प्रबल भाई, हमने देखा है कि भाई हमारे देश की अगर हम बात करें, चर्चा हो रही है, चर्चा कोई ऐसे नहीं हो रही। सुब्रमण्यम स्वामी खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में नरेंद्र मोदी को लेकर के, सत्ता में बैठे जी हुए राम जी, तमाम नेताओं को जी लेकर जी के। जी राम। तो विकसित भारत गारंटी फॉर ये जो बात है स्थिति है वो बहुत सामान्य नहीं मानी जा क्या क्या सकती है। ऐसे में हमने ये देखा है कि हमारी विदेश नीति से अलग अभी तक जो पारंपरिक विदेश नीति चल रही थी, जो हमारे बहुत परम मित्र जो देश रहे, उन सारे देशों को एक तरह से दूर किया गया। तो क्या ये जो चीजें दिख रही हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा नहीं कर रही है कि बहुत दबाव में है हमारे आज के तमाम बहुत सारे बड़े बड़े नेता, सरकार का हिस्सा रहे लोग या हिस्से में बैठे लोग? अब तो मीडिया के जो मेन कंट्रोलर है हिरेन जोशी साहब, उनका भी नाम आ रहा है। बहुत सारे पत्रकारों ने इस पर सोशल मीडिया पर लिखा है। प्रबल भाई। हाँ, मैंने भी कल सुना है, हिरेन जोशी का नाम आया है। और जो हिरेन जोशी की जो एक बहुत बड़ी एक नई उसमें कैरेक्टर एक आई है, क्या नाम है उनका, शूद, उनका भी शायद नाम आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। अब ये तो रिवील होगा तभी पता चलेगा, अभी तो सब आकलन है। लेकिन जिस हिसाब से एप्स्टीन फाइल रिवील हो रही है, और जिस तरीके से बड़े बड़े नाम, विश्व के बड़े बड़े लोग उसमें एप्स्टीन एप्स्टीन के साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं, और उसमें बिल गेट्स की महिलाओं के साथ फोटोग्राफ है, और बाकी लोगों का फोटोग्राफ्स है। वो फोटोग्राफ से ये साबित हो रहा है, जिस तरीके से एक व्हाट्सएप चैट रिवील हुई है कि लड़कियों की डिटेल्स बताई जा रही हैं, और $1000 में लड़कियां भेजने की बात हो रही है, वो भी 18 ईयर्स माइनस 18 माइनस ईयर्स की। तो उसमें ये चीज समझ में आ रही है कि ये पूरा जो खेल है, ये बहुत ही खतरनाक खेल है, जिसमें विश्व की तमाम बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हैं, और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और एप्स्टीन ने जिस तरीके से बहुत बड़ी लॉबिंग उसने की है, और लॉबिंग के लिए उसने तमाम तरह के नेताओं को, अधिकारियों को, बिजनेसमैन को का इस्तेमाल किया। कैरेबियन अपने आइलैंड पे ले जाकर, एप्स्टीन आइलैंड जो उसका था, और जिधर लड़कियां उनको सप्लाई की गई उन लोगों को। ये एक बहुत खतरनाक मोड़ दुनिया के राजनीतिक विदेश नीति के आधार पर होगा। और मैं आपको बताऊं कि इसीलिए उससे डाइवर्ट करने के लिए, एप्स्टीन से हिंदुस्तान के अंदर पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। नरेंद्र मोदी का नाम जैसे आ रहा था कि नरेंद्र मोदी का नाम इसमें है, और हिरेन जोशी का भी, हरदीप पुरी का भी नाम है, और रिवील हो सकता है। मुझे लगता है उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए मनरेगा के कानून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कि सबका ध्यान जो है, पूरी मीडिया का, सबका, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम का ध्यान जो है वो मनरेगा की तरफ चला जाए, और लोग जो है मनरेगा की बातें करने लगे, मनरेगा को बचाने की बातें करने लगे, और एप्स्टीन फाइल पर किसी की कोई चर्चा का विषय न बने। तो मुझे लगता है कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। और भी जो अभी 300 जीबी का मामला है, ये डाटा का वो मामला है, और ये जब आएगा, तो जब ये रिवील होगा, तो ये समझ में आएगा हम लोगों को कि क्या स्थितियां आने वाली हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय। और जो विदेश नीति की आप बात कर रहे हैं, यही नहीं है, पेगासस में भी मुझे लगता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी है, वो लगातार जो है वो आप ये कह सकते हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी 1993 से लेकर 2001 तक लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का लगातार वो दौरा करते रहे। और नरेंद्र मोदी के बारे में वो मानसी सोनी वाला विषय भी है, जिसको रिवील किया गया लगातार 2013 से। तमाम स्नूपिंग का मामला था कि किस तरीके से एक लड़की का पीछा कराया गया, और किस तरीके से उसमें अमित शाह शामिल रहे, और उसमें वो जो अधिकारी ने उसको रिवील किया, उसको विशल ब्लोअर रहा, उसको जेल भी हो गई, वो पकड़ा भी गया, उसको फिर परेशान किया गया, उसको पता नहीं जॉब में है कि नहीं है, मालूम नहीं समय। तो मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। और अगर नरेंद्र मोदी का नाम आता है, तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी को नैतिक आधार पर तो इस्तीफा उनसे लेना चाहिए, कि ऐसे आदमी की हमें उस पद पर जरूरत नहीं है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आए, और वो लगातार ब्लैकमेल हो रहा हो। ऐसा आदमी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए और विदेशी नीतियों के लिए उपयुक्त तो नहीं माना जाएगा कि वो भारत की सुरक्षा कर पाएगा, और विदेशी मामलों में भारत के जो हालात हैं या मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता से रख पाएगा, भारत को किसी
पॉजिटिव वे में ले जा सकता है। इससे देश में और दुनिया में भारत की छवि गिरेगी और देश के अंदर गिरेगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को का इस्तीफा होना होगा। इस विषय पर मांगना भी चाहिए सबको। हम लोग तो विपक्ष के लोग मांगेंगे ही, और बाकी उनके पार्टी के अंदर भी लोगों को मानना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है कि अभी वो सीतामढ़ी का एक पिंटू है जो सांसद था, उसकी एक सेक्स स्कैंडल की वीडियो वायरल हुई, उसके बाद भी उसको टिकट दिया, वो जीत गया। और अमित शाह ने कहा पिंटू मेरा दोस्त है। तो ऐसे लोगों के पार्टी में रहने के बावजूद पार्टी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की हिम्मत होगी नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेने की, लेकिन मांगने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, अगर ये इसमें इनका नाम आता है तो उन लोगों का नाम, उनसे इस्तीफा। और अगर पीएमओ के भी अधिकारियों का नाम आ रहा है तो भी नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हिरेन जोशी का नाम आ रहा है तो भी नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार है कि नरेंद्र मोदी की चॉइस ही हैंडपिक्ड है हिरेन जोशी नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन प्रबल भाई, इसलिए नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है ना प्रबल भाई, भाजपा में इस्तीफे होते नहीं है ना, ये बात तो भाजपा के तमाम नेता कह चुके हैं। उनके लिए नैतिक आधार कोई आधार होता नहीं है। तो क्या मुंह काला मुंह करके घूमेंगे क्या? अब काला मुंह करके घूमना है। और देश की महिलाओं, इसीलिए हिजाब खींच लिया जा रहा है। महिलाओं के साथ इन लोगों की फोटोग्राफ्स आ रही हैं। किस किस तरीके से महिलाओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार हो रहा है, ये सबको पता है। अभी तो एक एप्स्टीन फाइल आपको यूएस में दिख रही है, ऐसी ही कोई एप्स्टीन फाइल हो सकता है आने वाले समय में भारत के अंदर भी दिखे। मुझे यहाँ जाना होगा, मेरा कार्यक्रम है। जी आप किसी कार्यक्रम में थे, आपने बताया हुआ था, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके के हालात हैं, और ये चिंताजनक है। अगर वास्तव में ऐसा कुछ भी होता है जो सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे थे, अगर इसमें सच्चाई है, 1% भी सच्चाई है, अब से चंद घंटे बाद, कोई बहुत लंबा समय नहीं है, चंद घंटे और बचे हैं, चंद घंटे बाद 95,000 फोटोज का एक पुलिंदा दुनिया के सामने आएगा। और जब ये पुलिंदा आएगा, जैसा दावा किया जा रहा है, वास्तव में अगर वैसा है, और तमाम देशों के राजनयिक नेता, ब्यूरोक्रेट्स इसमें अगर शामिल हैं, उन देशों की सुरक्षा, उन देशों की अर्थव्यवस्था, उन देशों का जो शासन सत्ता है वो कैसे हाथों में है, और किन किन लोगों का, किन दुनिया में किसके दबाव में कौन क्या कर रहा था, ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर वास्तव में ऐसी कोई परिस्थिति कहीं पर भी है, जैसा अभी सतीश सर बता रहे थे कि इजराइल का कनेक्शन सामने आ रहा है, और इजराइल को ऐसे तमाम चीजों के लिए माना जाता है, जाना जाता है, बेहद खतरनाक इरादों वाला इजराइल कई जगहों पर कई बार अपने खतरनाक मंसूबे दिखाता रहा है। तो ये इस लिहाज से पूरी दुनिया के लिए इजराइल बेहद खतरनाक हो जाएगा। अगर 95,000 फोटोज के पुलिंदे में इस तरीके की तस्वीरें आती हैं जिसमें ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा आधार बनता है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को झुका सकता है इजराइल, अगर इतने सबूत इस तरीके के जो उसने चीजों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद ये पूरी दुनिया के लिए एक बेहद चिंता वाला विषय, बहुत चिंताजनक विषय है ये। मनीष भाई, जो अभी सतीश झा सर कह रहे थे, बेहद गंभीर है वो। और अगर इजराइल के इशारे पर एप्स्टीन इतना बड़ा एक काम कर रहा था, इतनी बड़ी एक सबूतों का बंच इकट्ठा कर रहा था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कितना बड़ा खतरा इसको आप मान रहे हैं दुनिया के उन देशों के लिए जिनके नेता, जिनके ब्यूरोक्रेट्स इसमें पाए जाएंगे, तस्वीरें आएंगी जिनमें से कुछ खुलासा भी डेमोक्रेट्स ने किया है अमेरिका के।